बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 12 अक्टूबर 2025 है। इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 20 रबीउल सानी 1447 की तारीख बनती है। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और ख़ास तौर पर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर इंतहाई बुरी कंडीशन शुरू हो चुकी है, बाकायदा जंग शुरू हो चुकी है। इस बारे में ताज़ा तरीन अपडेट क्या है वो आपसे इतलात शेयर की जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। वीवर्स, वही हुआ जिसका डर था। बड़े दिनों से मैं आपको मुसलसल इस बारे में इतला देता आ रहा हूं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरहदों पर शदीद जंग छिड़ सकती है, क्योंकि इंडिया मुसलसल अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो गया है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक पाकिस्तान अफ़गानिस्तान सरहदें शदीद झड़पों की लपेट में आ चुकी हैं। ऑपरेशन सिंदूर और भारत का मुमकिन किरदार अब दुनिया भर के सामने खुलकर सामने आ गया है। आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ सोशल मीडिया और दीगर चैनल्स पर चल रही है, उसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी जंग में बदल गई है। पाकिस्तान के अहम तरीन इलाके जो कि बाजोड़, अंगूर अड्डा, चतराल और पारा चिनार के महाज पर गोलाबारी अफ़गानिस्तान की जानिब से शुरू की गई, जिसके जवाब में पाकिस्तानी अफवाज ने बर वक्त और भरपूर कार्रवाई करते हुए अफ़गान अफवाज को बहुत बुरा सबक सिखा दिया है। ड्रोन हमले, टैंक, एयरक्राफ्ट तमाम जवाबी कार्रवाई में इस्तेमाल हुए हैं। मगर असल सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सरहदी झड़पें हैं या वाकई ऑपरेशन सिंदूर नामी खुफिया मंसूबा अब शुरू हो चुका है। ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने हफ्ते की रात पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी फौज ने फौरी और भरपूर जवाब दिया। टैंक, आर्टिलरी यानी कि तोपखाना और ड्रोन्स को वाज़ेह तौर पर इस्तेमाल करने के साथ साथ एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया। कई अफगान शरपसंदों के ठिकाने राख में मिला दिए गए। पाकिस्तानी अफवाज का ये अहम दावा भी सामने आया है कि ये जो कार्रवाई अफ़गानिस्तान की जानिब से की गई, असल में ये ख्वारिज जो कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सपोर्ट करना था, ताकि अफवाज पाकिस्तान को एक जानिब इनकी तवज्जो मबजूल कराकर इन ख्वारिज को पाकिस्तान में दाखिल किया जाए और पाकिस्तान में भरपूर दहशतगर्दी की जाए। जो इसकी पुश्त पनाही कर रहा है वो अज़ली दुश्मन इंडिया है। यानी अफ़गान सरजमीन एक बार फिर दहशतगर्दों को लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, जिस पर पाकिस्तान ने अपना वाज़ेह मौक़िफ़ पूरी दुनिया को बता दिया है कि अगर किसी भी शरपसंद ने पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो उसे बदतरीन नताइज का सामना करना पड़ेगा, जैसा इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर में करना पड़ा था। पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से बाकायदा एक हेल्पलाइन का आगाज़ किया गया है। पाकिस्तानी हुकाम का इस बारे में कहना है कि अगर आपको इर्द गिर्द अफ़गान मुहाजिरीन मुकीम नज़र आएँ तो इनकी इतला हेल्पलाइन पर लाजमी दें, ताकि मुल्क बदरी के लिहाज से इंतज़ामात किए जाएँ। इतला देने वाले की तफसीलात को राज में रखा जाएगा। मज़ीद इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अफ़गान फोर्सेस ने शहरी आबादी पर फायरिंग की है, जो कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी में शुमार होता है। जब फोर्सेस आपस में लड़ती हैं तो आवाम को वो टारगेट नहीं करती, मगर अफ़गान फोर्सेस ने ऐसा किया है। मगर हमारी बहादुर अफवाज ने फ़ौरन और मौसर जवाब देकर इन्हें खामोश करा दिया और साबित कर दिया कि इश्तियाल अंगेज़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान ने अफ़गान हुकूमत को याद दिलाया है कि गुज़िश्ता 40 सालों में 40 लाख से ज़ायद अफ़गानियों की मेज़बानी की है। जब इन पर मुश्किल वक्त था तो पाकिस्तान ने इन्हें पनाह दी। पाकिस्तान के साथ ही उलझकर इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। अब वक्त है कि अफ़गान शहरी अपने वतन वापस लाजमी जाएं, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त भी मेहमान बनकर बैठे हैं। पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि अपनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात करे और अफ़गानिस्तान अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों से पाक करे। वीवर्स, इस बिगड़ती हुई सूरत हाल में सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने भी अहम एलामिया जारी करते हुए कहा कि ममलिकत को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए तनाव पर गहरी तशवीश है।
ये सिर्फ एक आम इलाकाई तनाज़ा नहीं रहा बल्कि बैनुल-अक़वामी मसला बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक नया लफ्ज़ ट्रेंड कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में तालिबान की शमूलियत, यानी सोशल मीडिया पर सार्फिन इस पूरे सेटअप को ऑपरेशन सिंदूर में तालिबान की शमूलियत के लिहाज से गर्दान रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर अब पाकिस्तान के खिलाफ एक खुफिया मंसूबा तैयार किया है। अब पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के लिए मुस्लिम मुल्क नॉन मुस्लिम की हमायत कर रहा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया की इस मौजूदा सूरत हाल में एक शेर याद आ रहा है जो कि कुछ यूं है, ना मैं गिरा और ना मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। व्यूअर्स, इस पूरे सेटअप में दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं और मुसलसल वो वहाँ पर बैठकर मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी अपोजिशन पे नया महाज खुल गया है। तालिबान वज़ीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ के साथ ही ऐलान किया कि यहाँ ख़वातीन जर्नलिस्ट को आने की इजाज़त नहीं होगी, और फिर ऐसा ही हुआ। एक भी खातून सहाफ़ी को अंदर नहीं जाने दिया गया। भारतीय अपोजिशन का गुस्सा इस वक्त आसमान पर था और इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। इस पर रहनुमाओं ने कहा कि ये भारत है या काबुल, भारत में ख़वातीन की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त होगी। लेकिन बीजेपी पाकिस्तान की नफ़रत और बदले की आग में तालिबान और बदनाम ज़बाना शरपसंदों के हाथों कठपुतली बन चुकी है और अपने ही मुल्क में तालिबान के कवानीन और फैसलों को मानने पर मजबूर हो रही है। व्यूअर्स, ये है वो पाकिस्तान का खौफ जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने भरपूर तौर पर इंडिया पर नाफिज कर दिया है। व्यूअर्स, ये वाकया महज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लगता बल्कि एक डिप्लोमेटिक पैगाम भी है कि भारत अब काबुल के साथ खुलकर खेलने के मूड में है। पाकिस्तान की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर को तलब करके पाकिस्तान ने दो टोक पैगाम दिया है कि भारत के साथ मिलकर नई दिल्ली जो भी गेम खेलेगा, पाकिस्तान के पास इसका हल मौजूद है। याद रहे, जम्मू और कश्मीर से मुतल्लिका अफगानिस्तान का जो बयान इंडिया की फेवर में आया है, ये मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा की खिलाफ वर्जी की ज़ुमरे में शुमार होगा। पाकिस्तान ने कहा कि हमारी अफवाज ने मुअस्सर जवाब देकर अफगानिस्तान को भी इंडिया के साथ वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि इश्तियाल अंगेज़ी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। व्यूअर्स, इस रिकॉर्डिंग के दौरान ही ताज़ा तरीन अपडेट आई है। ज़राए ने बताया कि अफगान तालिबान फोर्सेस कई चौकियों से फरार हो गए हैं, जबकि पाकिस्तानी ड्रोन्स ने दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया है। अब अहम सवालात ये पैदा होते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर वाकई वजूद रखता है या कि नहीं। क्या भारत अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहता है? क्या ये झड़पें एक बड़ी जंग का पेशखेमा साबित होती हैं? क्या इंडिया अपने बॉर्डर पर हमला करने की बजाय दूसरों के बॉर्डर के जरिए अपनी जंग शुरू करना चाहता है? कुछ ऐसे ही हालात व्यूअर्स नजर आ रहे हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया का बॉर्डर इस वक्त एक बारूद के ढेर की तरह बन चुका है, जो किसी भी हल्की सी चिंगारी के बाद भरपूर तरीके से जंग की लपेट में आ जाएगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत बुरी तरह से मुतासिर होंगी। आपके ख्याल में क्या ये ऑपरेशन सिंदूर हकीकत है या नफ्सियाती जंग? क्योंकि अब इस नफ्सियाती जंग में अफगानियों को भी शामिल कर लिया गया है। सऊदी वज़ारत दाखिला ने एक हफ्ते के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अकामा, मेहनत और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया है। मुश्तरका मुहिम के दौरान 21,403 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के खिलाफ मुश्तरका कमेटियों का कहना है कि गिरफ्तार शुदगान में से 12,440 अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए गिरफ्तार हुए। 4,650 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, जबकि 4,314 लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में गिरफ्तार हुए हैं। याद रखें, 1,874 ऐसे अफराद थे जो गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके सऊदी अरब में आ या जा रहे थे। इनमें से 45% यमनी, 54% एथोपियन, जबकि 1% दीगर ममालिक के गैर मुल्की शामिल हैं। इस तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करने पर भी 36 अफराद गिरफ्तार हुए।
कमेटी ने कहा कि गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद को सहूलत फराहम करने वाले 29 अफराद भी गिरफ्तार हुए हैं। याद रहे, वजारत दाखिला वाज़ेह तौर पर बता चुका है कि ऐसे अफराद जो कि संगीन जराइम में मुलव्विस हों, इन्हें किसी सूरत में पनाह नहीं देनी चाहिए, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल जुर्माना भी हो सकता है। पाकिस्तान में वो तमाम पाकिस्तानी जो कि नॉन फाइलर हैं, अब इनके खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान ने बजट 2025 में इंतहाई सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। अगर आप नॉन फाइलर हैं और बैंक से कैश निकलवाते हैं तो अब होशियार हो जाएं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि अब 1 लाख रुपए निकालने पर इनको 1.2% टैक्स देना पड़ेगा, यानी 1 लाख रुपए निकालने पर 1200 रुपये टैक्स होगा। लिहाजा 1 लाख की बजाय 98,800 रुपये आपको मिलेंगी। इस बारे में पार्लिमानी कमेटी की कुछ सिफारिशात भी आई हैं कि ये शरह 1.2% से कम कर 0.1% कर दी जाए, लेकिन कहानी अभी व्यूअर्स ख़त्म नहीं हुई है। अहम नुकता यह है कि अब सिर्फ कैश निकालने पर ही नहीं, बल्कि नॉन फाइलर के बैंक अकाउंट खोलना, जायदाद खरीदना, गाड़ी लेना या शेयर्स में सरमायाकारी करना, मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग जाएगी। यानी अगर आप नॉन फाइलर हैं तो निज़ाम मईशत में अमलन बाहर हो जाएंगे। इन सब में पाकिस्तानी हुकूमत का मकसद ये है कि रेवेन्यू बढ़ाया जाए, टैक्स नेटवर्क वसी किया जाए, कैश ट्रांजैक्शन को कम से कम किया जा सके और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जाए। ये वही फार्मूला है जो दुनिया के कई ममालिक में कामयाबी से नाफिज हो चुका है। लिहाजा अहम अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मौजूदा टैक्स 0.6% है। नए टैक्स के लिहाज से 1.2% किए जाने का इम्कान है, जबकि मुमकिना कमेटी तरामीम के लिहाज से 0.8% रखने पर जोर दे रही है। मजीद इतलात के मुताबिक 1 लाख से ये शरह कम करके 75,000 तक भी रखी जा सकती है। यानी अगर आप बैंक से 75,000 रुपये कैश निकालते हैं तो बैंक टैक्स खुद ब खुद काट लेगा और इस तरह से 50,000 निकालने पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। FBR की जानिब से नए नए एलामिया रोजाना की बुनियाद पर शेयर किए जाते हैं, जिससे आपको बर वक्त मुतला किया जाता रहेगा।